आपने बहुत फिल्में देखी होगी और एक बात है कि बहुत सारे लोगों को फिल्में देखने का एक बहुत शौक होता है और फिल्में देखने भी चाहिए क्योंकि उनसे इतिहास भी मिलता है और बहुत कुछ ऐसे लॉजिक सामने आते हैं जो हम असल ज़िंदगी में लाते नहीं हैं। फिल्में देखना बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन दोस्तों फिल्मों में अगर गलत इतिहास दिखाया जाए तो, एक अलग टॉपिक को लेके इस अलग टॉपिक को छेड़ा जाए तो, ऐसा अगर होता है तो वहाँ के कौन समुदाय के को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। और आप देख भी रहे होंगे कि इस 5-10 सालों में जो भी फिल्में आती है, फिल्मों में कुछ गलत हुआ तो बहुत बड़ी समुदाय मात्रा में उसका विरोध किया जाता है और विरोध करना भी जायज़ है क्योंकि उस समुदाय को, उस कैरेक्टर को बहुत बड़े पैमाने पे माना जाता है। दोस्तों आज का टॉपिक भी यही है कि आज एक टॉपिक पर आदिवासियों के बारे में यानी यहाँ के गोंड जनजाति के बारे में है और गोंड जनजाति पे यानी माने जाने वाले हमारे कुमराम भीम पे एक मूवी बन रही है। बहुत बड़ी मूवी है और उस मूवी का बजट भी बहुत बड़ा है और बड़ी मात्रा में इस मूवी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन क्या दोस्तों यह मूवी सही मायने में गोंड के जो आदर्श पुरुष है कुमराम भीम उसको सही दिखाएगी या फिर उस बाकी सभी गोंड समुदाय के आदर्श पे पानी फेरा जाएगा? ये सभी हम आज की वीडियो में देखेंगे। जैसे वह दोस्तों मैं राहुल कन्ना के लाइब्रेरी इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बाहुबली के बहुत बड़े सुपरहिट होने के बाद एस.एस. राजामौली आज एक दूसरी मूवी लेकर आपके सामने आए हैं। उस मूवी का नाम है RRR। जी हाँ दोस्तों, उस मूवी का अगर हम हिंदी में ट्रेलर देखें तो बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि वहाँ पे जल जंगल जमीन की बात होती दिखाई दे रही है और कुमराम भीम का जो कैरेक्टर है वो जूनियर NTR रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें सुपरस्टार रामचरण और आलिया भट्ट भी हमें दिखाई दे रही है। यानी फिल्म का बजट बहुत ही बड़ा है और यह फिल्म आगे चलकर बहुत बड़ी सुपरहिट होगी, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे एक बात जो है वो गोंड समुदाय के कुमराम भीम का जो कैरेक्टर उठाया गया है उसमें सीधा सीधा बताया जा रहा है कि ये काल्पनिकता पे निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, यानी इतिहास के कुछ पन्ने नहीं उठाए जाएंगे लेकिन उस नाम को बहुत बड़ा किया जाएगा जिस नाम को वहाँ पे लिया गया है। दोस्तों मेरे चैनल पे उनको यहाँ पे प्रमोट करने का कोई काम नहीं है, लेकिन दोस्तों RRR मूवी में एक नाम बहुत बड़ी अदब से लिया गया है, वो है कुमराम भीम। दोस्तों आपको पता नहीं होगा तो गोंडवाना के लिए पहली ललकार अगर किसी ने उठाई है इस गोंडवाना प्रदेश के लिए तो उसका नाम आता है कुमराम भीम। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में पहली बार गोरिल्ला युद्ध को यूज करने वाले कुमराम भीम। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे अगर बाकी आदिवासियों के हम हिस्ट्री को जाने तो इस जल जंगल जमीन के आड़े आने वाले को मिटा देने वाला आदिवासी है। यहाँ पे अगर निज़ाम आए तो निज़ाम के साथ लड़ने वाला आदिवासी, यहाँ पे अगर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के साथ लड़ने वाला आदमी है, आदिवासी है। तो यहाँ पे अगर ब्राह्मण कोई दूसरा आदमी आता है और यहाँ पे कब्जा करना चाहता है तो उससे भी लड़ने वाले आदिवासी। आदिवासियों को किसी एक धर्म में बांधना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जो भी आदिवासियों की जल जंगल जमीन पे कब्जा कर लेता है उसको यहाँ से हटाना आदिवासी अपना परम कर्तव्य समझता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी निज़ाम के साथ दुश्मनी करता हो, आदिवासी मुसलमानों के साथ दुश्मनी करता हो, आदिवासी किसी अन्य कौम के साथ दुश्मनी करता हो। मैं एस.एस. राजामौली की इस मूवी का ट्रेलर देख चुका हूँ और इस ट्रेलर के देखने के बाद आप भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वो ट्रेलर देख सकते हो। उस ट्रेलर को देखने के बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका एक मतलब है कुमराम भीम को एक मुस्लिम अंदाज में बताया गया है। दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि हमारे जो वीर बाबूराव शर्मा के राघोजी भांगरा है और यहाँ पे जो भी क्रांतिकारक है कुमराम भीम जैसे, ये क्रांतिकारक भूमिगत इसलिए रहते थे, छुपे इसलिए रहते थे कि ये छुपा वार करते थे क्योंकि इनको पता था कि बहुत बड़ी तैनात में निज़ाम था, बहुत बड़ी तैनात में हैदराबाद में। वहाँ पे जब इनकी स्टोरी आप सुनेंगे तो हैदराबाद में बहुत बड़ी तादाद में कुमराम भीम के लिए लोग भेजे जा रहे थे। कुमराम भीम को उस दौर में वहाँ पे रूप लेना पड़ा था और हो सकता है कुमराम भीम वहाँ पे किसी भेष में दिखाया गया हो। लेकिन अलग तरह से लोगों के कमेंट हम देखें तो ये भी पता चलता है कि कुमराम भीम ने कभी मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया था। बात अपनाने की मूवी में हो रही है या नहीं हो रही है अभी आपको हमको पता नहीं है। अगर कुमराम भीम को किसी काम के तौर पर वो भेष लेकर जा रहे हैं और अपना काम निकाल के आ रहे हैं, ऐसा है तो ठीक है। लेकिन अगर गोंड समुदाय में जो कमेंट आ रहे हैं वो कमेंट ये है कि कुमराम भीम ने कभी भी ये वेश धारण नहीं किया था, तो अगर इसका मतलब ये है कि गोंड लोग जो यहाँ के इस देश में 13 करोड़ से ज्यादा गोंड लोग रहते हैं और गोंडवाना का यह स्वप्न
कुमराम भीम के आंखों से ही देखा जाता है। अगर आप तेलंगाना परिसर में देखेंगे तो कुमराम भीम का नाम लेकर ही वहाँ का गोंड समुदाय आज भी बहुत बड़े उत्सव मनाता है। तो राजामौली सर का जो ये मूवी आ रहा है, और मैं सभी को बताऊंगा कि ये जो मूवी बहुत बड़ा सुपर हिट होने वाला है। इस मूवी में मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे गोंड लोगों को एक समान स्वाभिमानी तौर पर दिखाया गया होगा, क्योंकि बहुत ऐसे मूवी है जहाँ पे आदिवासी लोगों को तहस नहस दिखाया जाता है, उनके नृत्य को एक कॉमेडी के तौर पर देखा जाता है और बहुत कुछ यहाँ पे विभत्स तरीके से दिखाया जाता है। मैं मानता हूँ कि राजामौली सर इतिहास के मूवी बनाने में बहुत अग्रसर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोंडवाना के गोंड लोगों के किसी के ठेस पहुँचाया जाए। बात नंबर 2 ये आती है दोस्तों, जल जंगल जमीन के लिए आदिवासी लड़ाया था और ट्रेलर में ये भी हमें मोटे तौर पर दिखाया गया है। यहाँ पे कुमराम भीम ने बहुत सारे युद्ध किए थे, बहुत सारे अपनी जल जंगल जमीन को छोड़ के जाओ ऐसा नारा भी दिया था। तो हो सकता है किसी बहुत सारी लड़ाई में से एक लड़ाई को उठाया गया और इस एक लड़ाई को बहुत बड़ी तौर पर आगे दिखाया गया हो। दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि अगर आप काल्पनिकता में स्टोरी रचते हो, किंवदंती पे स्टोरी रचते हो, तो आपको ये भी देखना चाहिए काल्पनिकता में भी आपने उस आदर्श का नाम लिया है, तो आदर्श को खराब ना किए ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मूवी का ट्रेलर तो देख के हमें यही पता चल रहा है कि चलो अच्छा है कुछ तो, और वहाँ पे जो मुस्लिम का जो भेष दिखाया जा रहा है जूनियर एनटीआर के द्वारा, वो भेष एक सवाल खड़ा करता है, असल में वो है क्या। इसके लिए हमें वो मूवी भी देखना है और मूवी देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे गोंड लोगों को कैसे ट्रीट किया गया और उसके बाद ही हम उन पे उंगली भी उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मुझे कोई पैसे भी से मिले हैं, लेकिन मूवी के ट्रेलर से हम ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि राजामौली सर को भी पता है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी बहुत बड़ी तादाद में गोंड लोग रहते हैं, तो उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना है। और इसकी रिलीज़ डेट आगे पीछे हो रही है, तो जैसे रिलीज़ डेट आ जाती है मैं आपको बता दूंगा और पहली मूवी देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे यहाँ पे कि ये मूवी क्या है और कैसी है। इस वीडियो के आखिर में सभी को एक ही बताना चाहूँगा कि किसी भी कैरेक्टर को अगर आप लेना है तो उस कैरेक्टर के साथ इमोशंस जिस समुदाय के जुड़े हैं उस समुदाय को ठेस ना पहुँचाना ये भी उस डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये मूवी अच्छी होगी और यहाँ पे कुमराम भीम का जो रोल है वो अच्छा होगा और इतिहास पे बेस होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।